हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे साइंस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो मतलब बहुत डिफ़िकल्टी करता है हमें एग्जाम्स में भी। और आज अगर हम इस सेशन में इन इक्वेशंस को, आज मैं आपको इस सेशन में बेसिक से बेसिक केमिकल इक्वेशंस को लेके हार्ड से हार्ड केमिकल इक्वेशंस तक सारी इक्वेशंस बैलेंस करना सिखाने जा रही हूँ। तो और अगर आपने आज के इस सेशन को देख लिया और आज अगर आपने इक्वेशंस बैलेंस, अगर इन क्वेश्चंस को खुद से रिपीट करके अगर ऑनेस्टली आपने इन सभी इक्वेशंस को बैलेंस किया है, तो फिर आगे आपको एग्जाम में कोई भी ऐसी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बैलेंस ना हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं आज इन्हीं के साथ में आपको कुछ रिएक्शंस हैं इनका एक तरीके से आपको एग्जांपल बताने जा रही हूँ कि डिस्प्ले की कोई भी रिएक्शन है उसके कितने टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, और वो किस तरीके से है, और ये जो मैंने रिएक्शंस लिखे हैं ये कौन सी मतलब किस टाइप में आती हैं। और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो कि एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी Mg+O2 इज टू MgO, मीन्स Mg+O2। Mg और O2 की रिएक्शन करानी है, और ये तब रिएक्शन टेक प्लेस, ये रिएक्शन तब होती है जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में। कितनी थी इसकी वैल्यू 1, एंड O2 की वैल्यू कितनी थी 2। Mg की वैल्यू हमारे रिएक्टेंट साइड में, मीन्स लेफ्ट साइड में क्या है हमारी 1 है, एंड राइट साइड में भी 1 ही थी। और O2 की वैल्यू हमारी ऑक्सीजन क्या है, लेफ्ट साइड में 2 है बट राइट साइड में 1 है। तो हमें इस 1 को 2 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात हमें रिएक्शंस में हमेशा ध्यान रखनी है, हम कभी भी यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते कि हमने ऐसा किया, हमने MgO लिखा, हमें O को 2 करना है, तो हम कभी भी यहाँ पे कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते ऐड। हमें हमेशा इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए कोई भी न्यूमेरिकल ऐड करना है तो स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा। हम यहाँ हो जाएगा हमारा 2MgO, 2Mg प्लस O2 इज टू 2MgO। और ये है हमारी क्या, इसमें दो सब्सटेंसेज हैं, उनको हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमारी कौन सी रिएक्शन बनती है, कॉम्बिनेशन। कंबाइन करने पे बनी है तो कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन। कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन H2 प्लस O2 इज टू H2O। यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, H की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 2, और राइट साइड में कितनी है 2 इक्वल, एंड लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 2, बट राइट साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है ओनली 1। तो हमें इससे बैलेंस करना होगा, इसे हम 2 करेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिखा 2। अब लेट्स रिमेंबर फर्स्ट इक्वेशन, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि हम वापस अपनी रिएक्शन को चेक करते हैं। हमने अगर कहीं पे भी कोई न्यूमेरिकल ऐड किया है तो हमें हमारी रिएक्शन को दोबारा रीचेक करने की जरूरत पड़ती है। वापस देखिए H की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे H की वैल्यू कितनी आ गई 4। और 4 किस तरीके से आई है कि यहाँ पे हमारे पास H की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, और यहाँ पे क्या है वापस से 2 आ गया है, तो इस वजह से ये और ये हमारे मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे O की वैल्यू 2 कैसे हो गई, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये इस पूरे कंपाउंड के साथ में है, और ये 2 किसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ H के साथ में। यही हमारी रिएक्शन है। अगर किसी मेटल के नीचे लिखी जाती है या किसी भी मतलब एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है कोई न्यूमेरिकल, तो वो सिर्फ उस एलिमेंट की पावर होती है, उस एलिमेंट की, और उस एलिमेंट का मैटर करता है कि कितनी हमारी उसका क्या है। और बाकी अगर हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है तो वो क्या होगा, हमारा सबका मेन है कि हमारा H का पूरा अभी बता दिया हमें कि H की अकेले की वैल्यू तो 2 है, बट ये 2 ऐड करने पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। जैसे हम कर देते हैं ना कि 2 का स्क्वायर हो जाता है, वो मैट्री है सेम। यहाँ पे पावर जैसे हम देखते हैं ना कि मतलब 2 की पावर 2 है, और 2 की पावर 2 की भी पावर कितनी है 2, तो मतलब ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम वही केस आ जाता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है OH है, या हम बोलते हैं ना SO4 का होल ट्राइस, तो O की पावर कितनी हो जाती है, ये एक तरीके से इसकी पावर ही है ये 4। O की पावर कितनी है 4, 4 इंटू 3 12। O की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 12 है, और S की पावर कितनी है 3, तो मतलब S की वैल्यू कितनी है 3 है यहाँ पे। तो वही मैटर हमारे यहाँ पे H की वैल्यू 2 है, और मतलब यहाँ पे हमारी कितनी हो गई है 4 हो गई है। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2 इज टू 2H2O।
नेक्स्ट हमारा रिएक्शन Fe2 प्लस O3 प्लस Al इज टू Fe प्लस Al2O3। ये रिएक्शन हमारी क्या देखिए इसके अंदर, ये हमारे क्या है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के अंदर जब हम कोई भी एल्यूमिनियम पार्टिकल्स डालते हैं, ये एक तरीके से हमारी एक्टिविटी भी हो सकती है कि आपको बोल दिया आपको मतलब ना कि फेरिक ऑक्साइड में जब आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा आपका इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि Al क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा Fe को। उसकी मतलब कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी ऑक्साइड है, जब फेरिक ऑक्साइड उस ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम फेरस को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब इसका है, इसके लिए मैं नई वीडियो बना दूंगी कि कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारी, उसको लर्न करने की ईजी ट्रिक भी है, उसका मैं एक न्यू वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पे Fe क्या होता है हमारा, लेस रिएक्टिव है, किससे, एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो Fe तो क्या हो जाएगा हमारा, अकेला रह जाएगा साइड प्रोडक्ट, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसके अंदर जैसे हमारे दे रखे हैं ना, Fe का चार्ज कितना होता है, Fe के ऊपर +2 का भी होता है और Fe के ऊपर +3 का भी होता है। और एल्यूमिनियम पे हमारा कितना चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे हमारा चार्ज होता है +2 का, और मतलब +3 होता है इसके ऊपर, और ऑक्सीजन पे होता है -2। जब फेरस है हमारा यहाँ पे, Fe हमारी कौन सी काम में ली गई, Fe2 काम में लिया गया है। तो Fe की रिएक्शन जब इसके साथ थी तो हमारा कंपाउंड क्या था, Fe2O3। बट जब हम इसकी रिएक्शन डिस्प्लेस हो गई है तो इसमें क्या हो गया, हमारा Al2O3 हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो इसके अंदर हमारे इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो Fe की पावर इसमें कितनी है, 2, बट इसमें कितनी है, 1। तो हम इसको पहले 2 में चेंज करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा O की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे O की वैल्यू कितनी है, 3, तो O हमारा बैलेंस्ड है। आगे हम देखेंगे हमारा एल्यूमिनियम की वैल्यू यहाँ कितनी है, ओनली 1, बट यहाँ एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है हमारी, 2। तो हम इस एल्यूमिनियम की वैल्यू भी चेंज कर देंगे, इस एल्यूमिनियम को भी 2 में चेंज, इस एल्यूमिनियम को भी हम किस में कर देंगे, फिर यहाँ पे 2 में चेंज कर देंगे। तो हम वापस हमारी रिएक्शन को चेक करेंगे, Fe की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पे Fe की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ O की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ O की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पे Al की वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ Al की वैल्यू कितनी है, 2। सो नाउ अब इसी के साथ करते हैं हम अपने सेशन का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट डालने वाली हूँ आगे की बची इक्वेशंस का, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, भूल मत जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।